नमस्कार दोस्तों, आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ की मैं चर्चा कर रही हूँ। मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बात हो रहा है सूर्य देव का गोचर से जो बच्चे बच्चियाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना पॉसिबल जो बोलते हैं पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है या उनको ग्रहों का कितना साथ मिलेगा, आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप माने या ना माने, मैं नहीं मानता हूँ बोलने से ग्रह गोचर करना छोड़ देंगे, प्लैनेट का रोटेशन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रह अपनी जगह पे गोचर करते हैं और उसका प्रभाव जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। मैं ये टॉपिक लेके इसलिए भी आई हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब शुरू से बहुत सालों से ये मान्यता है कि अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट कर जाता है तो वो सेटल हो जाता है। देखिए, मैं भी मानती हूँ सही में बच्चे सेटल हो जाते हैं और अगर अच्छे जॉब मिल गए, आईएएस आईपीएस और ये सब जो जॉब होता है ये एक्चुअल में राजयोग का जॉब है। तो अगर ये सब मिल गया तो आप बिल्कुल ही सेटल हैं अपने करियर में। चर्चा को बढ़ाना चाहूँगी क्योंकि सूर्य जो है ना उसको गवर्नमेंट जॉब का कारक माना गया है। हाँ, आप एक बैंक में कम्पीट करेंगे या आप आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे या एक नॉर्मल गवर्नमेंट कर्मचारी बनेंगे, वो आपकी कुंडली से ही डिसाइड होता है। यदि आपके कुंडली में राजयोग नहीं है तो आईएएस आईपीएस कम्पीट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये जीवन का राजयोग है। ये चीज समझना है आपको, क्योंकि बिना राजयोग, अगर ग्रहण दोष है, अगर कुंडली में ग्रहण बन रहा है या फिर दोष है या किसी भी प्रकार का मंगल का अंगारक योग है, गुरु चांडाल योग है, बहुत दिक्कत है फिर राजयोग का सुख भोगने का। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक रिक्वेस्ट, यदि आपको चैनल पसंद आए, आपको मेरी बात समझ में आए तो अपनों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बात करेंगे सूर्य भगवान की, क्योंकि सूर्य देव ही गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं और उनका प्लेसमेंट मोस्टली सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस भी, हाँ, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में जब होते हैं तो बहुत अच्छा योग गवर्नमेंट का बनता है। और गोचर में सूर्य अभी स्वराशि के हैं, जहां वो इच्छा पूर्ति के नहीं, स्वराशि के हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कंडीशन बस यही है कि आपके कुंडली में भी सूर्य सपोर्टिव होना चाहिए, अच्छे भाव में होना चाहिए, अच्छी डिग्री के साथ होना चाहिए। और भाव हो गया, डिग्री हो गया, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में आसानी होगी। किसी भी प्रकार के ग्रहण दोष से, मतलब राहु और केतु के रेंज में नहीं हो सूर्य आपका। अगर डिग्री नहीं है तो उसको इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, अगर वो आपके कुंडली के अच्छे हैं। यहाँ पे सूर्य जहाँ अच्छा प्रभाव डालेंगे वहाँ पे सूर्य अच्छे हैं आपकी कुंडली के लिए, आपके लगन के हिसाब से। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। मेष राशि और मेष लगन, जिनका 1 नंबर लिखा है लगन में, पहले भाव में, और चंद्रमा भी यहाँ यदि वहाँ पर है, उनके लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में ही हैं। यदि सूर्य पंचम भाव में रहे, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में सक्षम है, क्योंकि गोचर ही बताता है। आप तो जब बर्थ लिए आपके ग्रहों का प्लेसमेंट हो गया, गोचर बताएगा कि किस समय आपको वो चीज मिलेगी। तो ये समय है मेष राशि और मेष लगन के जातक के लिए, जिनका समय शुरू होता है अब। तैयारी कीजिए, जंगा जोड़ पढ़ाई कीजिए जो बोलते हैं। और लास्ट में वास्तु टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने में मदद मिले। नेक्स्ट राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क में सूर्य जो है वो आपका सेकेंड हाउस में है। सेकेंड हाउस में बोलेंगे अकारक ग्रह, इवन दो अकारक ग्रह है, लेकिन सूर्य स्वराशि के हैं, सेकेंड हाउस में हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, मतलब वो आपको सपोर्ट करेंगे।
और मंगल देव की बात नहीं हो रही है, लेकिन मंगल देव आपके अति योगकारक ग्रह हैं और पराक्रम भाव में बैठे हैं कन्या राशि में, जहां से वो 6th हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं, कर्क राशि और कर्क लगन। तो यहाँ मंगल देव भी आपको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट जॉब पाने में। आप सेना, पुलिस, कोई भी जॉब अप्लाई कीजिए, बहुत योग है कंप्लीट करने का। CRPF, नेवी हो, आर्मी हो, किसी में भी कर सकते हैं। बात करेंगे खुद की राशि, सूर्यदेव की लगन में बैठे हैं, बहुत अच्छा योग। सूर्यदेव मोस्टली लगन में बैठे हैं, अच्छा योग है। और मंगल देव भी 2nd हाउस में है, तो आप भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और CRPF, जो भी सेना का काम होता है, जहां पराक्रम यूज होता है, वहां पे आप अप्लाई कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट राशि की चर्चा करते हैं, वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के कर्म भाव में ही सूर्यदेव हैं। 100% योग है आपका गवर्नमेंट जॉब का। तैयारी कीजिए, आपके साथ आपके ग्रह हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में सक्षम है। उच्च पद प्राप्ति का योग है यदि आपके कुंडली में भी सूर्यदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तब। नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, धनु राशि की। धनु राशि, सूर्यदेव भाग्य भाव में है, उनका खुद का घर, खुद के घर में सूर्यदेव जब रहते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देने में सक्षम। गवर्नमेंट जॉब का योग, तैयारी करना है आपको, पढ़ाई करनी है। क्यों बार बार मैं बोलती हूँ कि तैयारी करना है, पढ़ाई करनी है? क्योंकि आजकल एक पोस्ट के लिए 10-10 लाख बच्चे बैठते हैं जो कि तैयारी करते हैं, है ना। तो भाग्य साथ दे रहा है आपका, पर मेहनत तो बहुत जरूरी है। भाग्य भरोसे बैठे रहना है। आपकी कुंडली में भी ग्रह अच्छे हैं, आप भाग्य भरोसे बैठे हैं, सूर्यदेव वहां बैठे, क्या पता आपको भाग्य भरोसे भी बहुत कुछ मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं है। तभी तो हम लोग बोलते हैं पता नहीं क्या भाग्य लिखा के आया है, ये वर्ड बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। बट मेहनत जरूर कीजिए। लास्ट राशि की बात करेंगे, मीन राशि की। मीन राशि में सूर्यदेव 6th हाउस के लॉर्ड है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सूर्यदेव 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में है। तो गवर्नमेंट जॉब, भले ही बाकी जो भी परेशानी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का योग बनाकर देते हैं। तो मीन राशि और मीन लगन के जातक के लिए भी ये काम करेगा। सूर्य का गोचर, आपको मदद मिलेगी गवर्नमेंट जॉब मिलने में। लेकिन जिसके कुंडली में जिन जिन राशि और लगन की बात की, सूर्य देव कमजोर हैं, जिनकी डिग्री कमजोर है, 0 डिग्री से आगे बढ़ के 2-3 डिग्री तक हैं, 27, 28, 29 डिग्री तक हैं, उनको रोज सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं तो पढ़ना है, नहीं तो सुनिए। पिता का आदर कीजिए। एग्जाम से पहले उनका पैर छू के जरूर से जाना है। और खाने में गुड़ का सेवन आप कर सकते हैं। ये हुआ एक टिप्स। वास्तु टिप्स की बात करेंगे कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व का डायरेक्शन, वहाँ पे अपना स्टडी टेबल रखिए। नहीं रख सकते हैं, बेड रखिए। ईस्ट की तरफ हेड करके सोना है, क्योंकि पूर्व दिशा जो है वो सरकार को ही दिखाता है, सरकार से जुड़े काम को ही दिखाता है, तो आपको बेनिफिट होगा। उम्मीद है मैं आपको बताने में सक्षम हुई हूँ। कमजोर है, आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का लोग बहुत दिन से तैयारी करते हैं, नहीं होता है तो कुंडली विश्लेषण करवाइए, जानिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, आपके कुंडली में ग्रहण योग है, आपके कुंडली में दोष है, तो आपको वो जॉब मिलेगा ही नहीं। आप किसी और चीज के लिए बने हैं और गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक कर सकते हैं। लोग IAS की तैयारी करते रह जाते हैं, उसके जीवन में PO बनना लिखा है, बैंक में जाना लिखा है भाग्य में, तो उसके लिए
आप, और एक बार एज आपका खत्म हो गया, आप एज से पार कर गए, तो ना ही आप इस तरफ रहेंगे ना ही उस तरफ रहेंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है, अगर एक अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, 2 अटेम्प्ट हो गया, तो जरूर एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइए कि आईएएस आईपीएस ये सब जॉब मेरे लिए है या मेरे लिए कोई और जॉब है। जानिएगा तो पैसे की बर्बादी भी बचेगी और आपका जो मेंटल टेंशन है ना, उससे आप मुक्त होंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। आपके अपने यदि गवर्नमेंट जॉब तैयारी करते हैं, आपके रिलेटिव्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बढ़ाइए आप, ताकि उनको समझ में आए। प्रॉब्लम है, कुंडली एनालिसिस कीजिए। बिलीव करना है कि ग्रह है, गोचर है, तो उसका असर भी होगा ही होगा जीवन पे। जुड़िए मेरे साथ। धन्यवाद।